अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, घोड़ा सबसे ज़्यादा वफादार जानवर माना जाता है। घोड़ा अपनी ख़ास आदतों की वजह से ही इंसानों में सबसे ज़्यादा हिलमिल कर रहता है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और करम और बुलंद हिम्मत होती है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है, इसीलिए घोड़ा अपने आप में ज़्यादा मस्त रहता है। घोड़ा अपने मालिक के साथ में बड़ा शराफत के साथ पेश आता है, लेकिन किसी लड़की को हर वक्त घोड़े के साथ रहना और उसके साथ में खेलना कूदना इतना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक घोड़े और एक लड़की का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जिसमें एक लड़की घोड़े से खूब प्यार करती है। उसके बाद घोड़े ने जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है इंसान और जानवरों का 7 वर्षों पुराना रहा है। इंसानों को अपनी मदद के लिए हमेशा से ही जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है, चाहे फिर वो सफ़र हो या कोई तिजारत का काम हो। हर काम के लिए जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है। अल्लाह ने इंसानी फितरत में मोहब्बत और प्यार और शफ़ाक़त भी रखी है, और यही वजह है कि कुछ लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव भी रखते हैं, और ख़ासकर पालतू जानवरों से। कई बार देखने में आता है कि इंसान और जानवरों की दोस्ती इतनी ज़्यादा मिसाल बन जाती है। कई बार जानवर अपने मालिक की मोहब्बत में अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन वो अपने मालिक पर आँच भी आने नहीं देते हैं। इसी तरह एक भारतीय लड़की ने घोड़े को पाला तो उसके साथ में ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसको देखकर पूरे गांव के लोग हैरान और परेशान हो गए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें ये वाक़या पंजाब के इलाके में पेश आया। यहाँ पर किसी ज़माने में भाटिया नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष बताई जा रही है। ये वाक़या उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे और अंग्रेज़ों ने रियासत के उसूल एक राजा के हवाले कर रखे थे, और ये राजा बहुत बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने ही लोगों पर जुल्म किया करता था। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि राजा ने अपने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए राजा ने गांव भर से घोड़े मंगवाए, और खूब तहकीक के बाद में राजा के आदमियों ने भाटिया चरण नाम की खातून का भी घोड़ा चुन लिया और उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा बड़ा ही आला किस्म का है और इसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की तारीफ सुनी तो वो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जानना चाहा। सवारी करके राजा भी उस घोड़े की तारीफ करने लगा। उसने भाटिया चरण नाम की खातून से कहा कि आप इस घोड़े को राजा को बेच दें और उसके बदले में उसको मुँह चाही रकम मिलेगी। लेकिन उसने इस घोड़े को बेचने से मना कर दिया, और उस खातून ने राजा से कहा, मेरा ये घोड़ा इतना ज़्यादा कीमती है, वो अपनी रियासत को बेचकर भी उस घोड़े को हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर राजा भी हैरान रह गया। राजा ने उस खातून से पूछा, बताओ इस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमत है। ये सुनकर उस खातून ने कहा, वो अपने घोड़े के राजा को भी नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस में राजा ने देखा कि वो खातून किसी भी सूरत में इस घोड़े को नहीं बेचेगी। फिर उस राजा ने उस खातून का घोड़ा उधार ले लिया और कहने लगा, एक बार हम इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं, फिर हम आपको इस घोड़े को वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर उस खातून ने कहा, ठीक है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही खिताब देना होगा, और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा।
राजा ने जब उसकी ये अनोखी शर्त सुनी तब वो सबके सब हैरान हो गए और राजा ने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। उसके बाद उस खातून ने उस घोड़े के राजा के हवाले कर दिया और राजा उस घोड़े पर बैठकर शिकार करने चल दिया। जंगल में घोड़ा बहुत तेज दौड़ता हुआ जा रहा था। राजा ने घोड़े को बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो घोड़ा बिल्कुल ना रुका और वो जंगल के किनारे पर जा रुका। ये देखकर राजा के सिपाही काफ़ी हैरान रह गए क्योंकि इससे पहले इतने घने जंगल में शिकार नहीं किया था। खैर वो लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते रहे। आखिर में उन्हें एक घने हिस्से में ले गया जिससे और कोई भी वाकिफ नहीं था। राजा ने देखा यहाँ पर शिकार के लिए परिंदे और बहुत सारे जानवर शिकार के लिए मौजूद हैं और तरह तरह के जंगली फल भी मौजूद हैं और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। और ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने जी भर के शिकार किया और मीठा मीठा पानी भी पिया और फिर वापस महल की ओर चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, महल वापस आने के बाद में भाटिया चढ़ खातून को घोड़ा वापस कर दिया मगर इस घोड़े से राजा बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि घोड़े ने राजा के मन के मुताबिक काम किया। उस जंगल में उस हिस्से में ले गया जहां राजा का मनपसंद शिकार मौजूद था। अब राजा को उस खातून की बातों पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। वह जान चुका था इस घोड़े की कोई तो राज है जिसकी वजह से उस खातून ने बेचने से मना कर दिया था। सुबह होते ही राजा ने अपने को सिपाहियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि भाटिया चरण और उसके घोड़े का राज जानने के लिए कोशिश करें। अब राजा के सिपाही भाटिया चरण के घर के आसपास बैठ गए और उस पर खास नज़र रखने लगे। कुछ दिन की छानबीन के बाद में राजा के सिपाहियों ने नोट किया सुबह सूरज निकलते ही भाटिया चरण घोड़े को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद में वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरा एक कटोरा होता है जिनको वो बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है। इसके अलावा राजा के सिपाहियों ने ये भी नोट किया कभी कभी वो खातून जानवर का शिकार भी करती है और उसे बेचकर अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। प्यारे दोस्तों, राजा के सिपाहियों ने जो कुछ भी देखा वो सबको राजा को बता दिया जिसको सुनकर राजा भी हैरान रह गया। फिर राजा ने उस खातून को दरबार में बुलाया और उसकी वजह दरियाफ्त की। इस पर उस खातून ने बताया वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसीलिए मैं जहाँ भी भूखे जानवरों को देखती थी तो मैं उसको खाना खिलाती थी और उसकी देखभाल भी करती हूँ और ये सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही चलता रहा। वो खातून राजा से कहने लगी, एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक घोड़े का बच्चा तड़प रहा था। मैं इस बच्चे को लेकर उठाकर अपने घर ले आई और मैं उसकी देखभाल करने लगी। तब से ये घोड़ा मुझे जंगल से फल लाकर देता है जिसे मैं बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती हूँ और यही वजह है कि उसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा ये बात सुनकर हैरान रह गया। कोई भी इसकी बात पर यकीन करने पर तैयार नहीं हुआ मगर राजा ने उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, इसीलिए राजा को उसकी बात पर यकीन था और उसका ये घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। इसीलिए राजा ने फ़ौरन उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उस घोड़े को महीने का खर्च भी दे दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस खातून से जलते थे और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाटिया चरण ने इस घोड़े के साथ नाजायज़ संबंध बनाए हुए हैं। इसी वजह से रोज़ उसे जंगल लेकर जाती है ताकि घोड़े के साथ में शर्मनाक हरकत करते हुए कोई देख ना ले। लेकिन रियासत का राजा बिल्कुल ना माना क्योंकि उसके दिल में खातून के लिए और उस घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। प्यारे दोस्तों, हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है, हमें जानवरों से हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, हमें जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए।